मुझे ये बताएँ कि आप लोग चूँकि टूर्स हम टूर के इसलिए बात करें कि मुझे ऐसा लगता है कि टूर थोड़ा-सा इकोनॉमिकल होता है। सो ये कैसे इकोनॉमिकल हो सकता है अगर मिनिमम बजट के अंदर हम प्लान करें पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहें तो कौन से एरियाज़ ये मिनिमम बजट में टूर्स यानी आप लोग लेके जाते हैं? को भी करवाते हैं, कपल्स को भी करवाते हैं, फैमिलीज़ को भी करवाते हैं, कस्टमाइज़्ड टूर भी करवाते हैं। उसमें ये डिपेंड करता है कि आप कितने लोग हैं। आप अकेले करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप के साथ जाएँगे। हम कोशिश करते हैं कि लड़कों का ग्रुप अलग से रखें, उसमें सिर्फ़ लड़के ही हों। लड़कियों का ग्रुप जो है वो लड़कियाँ ही हमारी गाइड भी लड़कियाँ ही होती हैं, लड़कियों का ग्रुप हम अलग से लेके जाएँ। उसमें सिर्फ़ लड़कियाँ ताकि वो कंफर्टेबल रहें। हम चूँकि टूर ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों के तजुर्बात टूर ऑपरेटर्स के साथ बहुत अच्छे नहीं हुए। सो इरफान भाई ये बताइए कि टूर ऑपरेटर्स का इंतखाब कैसे करें? उसकी क्रेडिबिलिटी कैसे चेक करें? और क्या तरीकाकार होना चाहिए कि यार ये टूर ऑपरेटर जो है ना ये कोई भी हर मौसम की अलग से खूबसूरती है ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि हर इलाके की अलग से खूबसूरती है। आप कश्मीर जाएँ वहाँ की खूबसूरती इससे नारायण का वन से अलग है। बिल्कुल, नारायण का वन की बजाय जब आप स्वाद कराने जाते हैं वो उससे भी अलग है। ठीक है। अब जब आप बाउंसर टॉप क्रॉस करते हैं आगे चिलास आता है। ये है कि वो तमाम लोग जो अपनी वोकेशंस को अमेज़िंग करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान का टूर प्लान करना चाहते हैं, जो कम बजट के अंदर भी अपना सियाहती मकामात को देखना चाहते हैं या अकेले जाना चाहते हैं, फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, दोस्त अहबाब के साथ जाना चाहते हैं। आज के पॉडकास्ट में हम आपको बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का नुस्खे दुनिया के सबसे अच्छे लोग हमारे लिए बेशक। बिल्कुल ऐसे दुनिया में जो आपको लगता है ना कि बड़ा सुकून है या वो उसकी वजह लॉ एनफोर्समेंट है। वहाँ पे आप अमेरिका में चले जाएँ, वहाँ पे 1 मिनट के लिए लाइट नहीं जाती। अगर चली जाए तो उस 1 मिनट में लाखों की तादाद में कत्ल हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फरार खान पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज का पॉडकास्ट इज़ सच अ अमेजिंग पॉडकास्ट। उसकी वजह ये है कि वो तमाम लोग जो अपनी वोकेशंस को अमेजिंग करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान का टूर प्लान करना चाहते हैं, जो कम बजट के अंदर भी अपना सियाहती मकामात को देखना चाहते हैं या अकेले जाना चाहते हैं, फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, दोस्त अहबाब के साथ जाना चाहते हैं। आज के पॉडकास्ट में हम आपको बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का नुस्खे अता फरमाएँगे और हमारे साथ हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त इज़ अ सच अ स्वीट हार्ट फ्रेंड ऑफ माइन और एज़ ऑलवेज़ अगर टूर ऑपरेटर्स की बात करें पाकिस्तान के ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग टूर ऑपरेटर और सिक्योरिटी के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से और हर हवाले से जो इन्फॉर्मेशन इनके पास है, जो टूर प्लानिंग के पास है, आई एम श्योर पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जिनके पास ये टूर प्लान है। ही इज़ सच अ क्रेडिबल पर्सनैलिटी नुसरत ट्रैवल के नाम से ये काम कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट अगर मैंने नाम गलत अदा कर दिया। आई एम श्योर मुझे लग रहा है उनकी चेहरे की हँसी से। डॉक्टर इरफान मंजूर सिन्हा साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब फैमिली कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया फरहान भाई। सर आप आपका रेलत तो दाओगे ना दोस्त? नहीं, 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 आपने सही कहा, आपने सही अदा किया, आपके लफ्ज़ों की अदायगी जो है उससे तो मैं पहले ही जो है बड़ा इंस्पायर हुआ। हाँ, आपका मुतक़िद हूँ, आपका अंदाज़े बयाँ बड़ा अच्छा है माशाल्लाह, आप लफ्ज़ों को अदा बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। आपको सलामत करके इरफान भाई हम चूँकि गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं और फैमिलीज़ भी, दोस्त अहबाब भी सारे प्लान कर रहे हैं कि जी कोई पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया जाए, पाकिस्तान को देखा जाए। तो हमें थोड़ा-सा कुछ प्लान बताएँ कोई देखना क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान को? पाकिस्तान कितनी ब्यूटी है और कौन-सी ऐसी ब्यूटी है जिसको हर बंदे को देखना बड़ा ज़रूरी है? हम आगाज़ से दस्तक मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के आप जिस भी शहर में जाएँगे, आपको अलहदा से खूबसूरती मिलेगी और हर शहर के लिए आपको अलग से टूर प्लान करना चाहिए, अच्छा, हर शहर के हर शहर की। आप इसमें देखें अगर लाहौर से अभी हम लाहौर बैठे हैं, जी। आप लाहौर को ले लें, हमारे पास जो टूर्स आते हैं ना जिनको हम फ़ॉरेनर्स जो आते हैं, हम उनको पाकिस्तान विज़िट करवाते हैं। तो उनको हम 2 से 3 दिन सिर्फ़ लाहौर विज़िट करवाते हैं। अच्छा, यानी कि लाहौर में इतनी जगह है देखने को। लाहौर को अगर आप एक पूरा हफ़्ता प्लान कर लें, तो पूरा हफ़्ता आप बाइक के फ़ॉरेनर्स को विज़िट करवा सकते हैं। नहीं, मेरे ख़्याल में वो पहले लाहौर वालों को विज़िट करा दें, लाहौर वालों ने खुद भी नहीं देखा। उसकी वजह ये है कि हम चीज़ों को उस तरह से देखते नहीं है जैसे फ़ॉरेनर्स देखते हैं। फ़ॉरेनर्स जो हैं वो चीज़ों को बड़ा डीपली देखते हैं। आप उनको मस्जिद वज़ीर खां ले जाएँ, आप उनको दिल्ली दरवाज़े ले जाएँ, आप उनको ये मार्केट आज़म मार्केट ही दिखा दें, वो बड़े इंस्पायर हो गए आपसे। बिल्डिंग्स देखेंगे बिल्डिंग्स वो कि क्या वो पुरानी बहरून है। बिल्कुल। फिर वो बड़ी बारीक-बीनी से चीज़ों को देखते हैं। हम ऐसे नहीं देखते। हम सरसरी सी नज़र डालते हैं और गुज़र जाते हैं। अच्छा इरफान में हम लाहौर से चलना शुरू करते हैं। लाहौर में अगर कोई विज़िट करना चाहे, लाहौरिया ही करना चाहे या दूसरे शहर से आया है, फॉरेनर आया है, कौन-कौन सी ऐसी जगह जो ज़रूर देखनी चाहिए लापा? मेरे ख़्याल में सबसे पहले आपको जो स्टार्ट लेना चाहिए वो मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क से लेनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं पहले ग्रेटर इकबाल ऐसा था कि वाशी मस्जिद और जो शाही किला है वो अलग से था और मीनार पाकिस्तान अलग से था।
बाद में इन्होंने जो है इसको इकट्ठा कर दिया, फ्लाईओवर भी बना दिया और ये एरिया भी सारा इकट्ठा कर दिया। अब जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 300 या पता नहीं 736 कनाल ऐसे कोई फिगर है, मुझे जस्ट याद नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ी फिगर है। उनको इकट्ठा कर दिया। अब जो भी बंदा आता है, जो फॉरेनर्स आते हैं, वो सिर्फ एक दिन इसी पे लगाते हैं। एक दिन पूरा चाहिए आपको जो फोर्ट है वो देखने और अच्छा कला जो साथ को, ठीक है, पूरा एक दिन चाहिए आपको फोर्ट को अच्छी तरह से एक ही चीज़, एक-एक पॉइंट देखने के लिए कुछ ही। फिर उसके बाद वाशी मस्जिद और मीनार पाकिस्तान का जो एरिया है वो एक दिन इस पे आपका लगता है। अगर वो फॉरेनर आता है या बाहर किसी भी मुल्क से आता है या दूसरे शहर से भी आप आते हैं, तो आपको एक दिन माइंड में रख के आए जी कि आपने भागना नहीं है। यहाँ पे आप इस चीज़ों को अच्छे तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं, उनको एन्जॉय करना चाहते हैं, उनको अपनी याददाश्त में अपनी यादगार चीज़ें बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको एक दिन पूरा वहाँ में ही गुज़ारना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर आगे? उसके बाद आपका जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरे दिन हम विज़िट कराते हैं, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ, जब हम फॉरेनर्स आते हैं उनको विज़िट कराते हैं। सेकंड डे जो है वो हम लेके जाते हैं दिल्ली दरवाज़ा। दिल्ली दरवाज़े में जो है आपको मस्जिद वज़ीर खां है और जो अंदर का एरिया है वहाँ पे कुछ 1-2 जैसे कि एक हाइवे है जी, बैठक है, फिर उसके उस्मान की बैठक है, गलियाँ हैं, फिर आज़म मार्केट है, फिर वहाँ पे जो है हज़रत शेख बल्खी रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनका मज़ार है। जो फ़ॉरेनर्स आते हैं वो तो इसको ज़रूर विज़िट करते हैं। फिर उसके बाद जो सिख यात्री आते हैं वो भी यहाँ में ज़रूर आते हैं। वो भी सारी ये चीज़ें विज़िट करके जाते हैं। फिर अंदर जो है उनका एक टेम्पल है, गुरुद्वारा है, उसको भी विज़िट करते हैं। फिर अगर आप गुरुद्वारे की ही बात करें, फ़ॉरेनर जितने भी आते हैं वो यादगार के साथ जो गुरुद्वारा है, शाही किले से और बाशी मस्जिद एंटर होने से पहले राइट हैंड बिल्कुल है, वो भी विज़िट करके जाते हैं। कुछ वहाँ पे पाकिस्तानी को तो एंटर होने की इजाज़त नहीं है। फ़ॉरेनर जैसे उनके, हाँ, उनके लिए फ़ॉरेनर सिखों के अलावा भी लोगों को एंटर होने देते हैं। फ़ॉरेनर्स जितने भी आते हैं, उनको स्पेशल फिर जो है वो परमिशन ली जाती है उनके लिए। वैसे नहीं वो जाने देते, परमिशन ली जाती है। ठीक है, तो आफ्टर परमिशन आप जा सकते हैं। तो ये एरियाज़ जो है देखना बहुत ज़रूरी हो। और उसके बाद शालीमार बाग है। एक दिन चाहिए शालीमार बाग को विज़िट करने के। अच्छा, मैं तो हम यहाँ में रह के भी नहीं जाते। जी, जी, 1 दफ़ा या 2 दफ़ा गए हूँ, जाके अंदर से बाहर आ गए। अच्छा, वो भी एक शाहकार। यो एक शाहकार है शालीमार बाग जो है, और वो मुगलिया दौर का है। फिर उसके बाद बारादरी है। और बारादरी लोगों ने नहीं देखी या नाम सुना हो, उन्हें ही नहीं पता बारादरी है कहाँ पे। अगर आप रावी जाएँ तो रावी के बिल्कुल मिड में है, दरमियान में। दोनों साइडों पर रावी का दरिया है, पानी बहता है और दरमियान में जो एरिया वो बारादरी है। अभी भी वहाँ पे लोग जा सकते हैं। वे भी सो जाते हैं, साफ-सुथरा रास्ता भी सिक्योर है, कोई रास्ता नहीं है, वो कश्तियाँ पे जाते तो कश्ती हुई। हैं। इधर से कश्ती जो है वो आपको दूसरी साइड दरमियान में लेके जाती है, दरिया के बिल्कुल मिड में, वहाँ पे बारादरी है। सो मोटे सफ़र में बताया 12 नदी, चूँकि मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, अब हम इंशाल्लाह नवंबर में लेके जाएँगे। हम वहाँ पे जाके कोई कुकिंग वगैरह कर सकते हैं। बिल्कुल, वहाँ पे रोज़ जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं वहाँ पे। रास्ता ठीक है। रास्ता ठीक है, जैसे जाना कश्तियों पे जाते हैं। ये जो बत्ती चौक आप क्रॉस करते हैं उसके साथ उन्होंने स्पेशल जगह दी है, वहाँ पे कश्तियाँ खड़ी हैं जो आपको बारादरी में लेके जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके जो है खाना भी लोग बनाते हैं, लोग खरसक के लिए भी जाते हैं, चीज़ लेके लेंगे। फिर उसके बाद का जो एरिया है, ये एक दिन में हम बारादरी और मकबरा जहांगीर जो शादरा में है, बिल्कुल ठीक। मकबरा जहांगीर ये 2 जगह विज़िट करवाती, जो फॉरेनर्स आते हैं, ठीक है, उनको। उसके बाद जो है अगर आप लेके जाएँ तो म्यूज़ियम है, फिर आर्मी म्यूज़ियम है। ये म्यूज़ियम जो ये जो म्यूज़ियम है आप अनारकली के पास माल रोड पे वो विज़िट करते हैं, फ़ॉरेनर्स जितने भी आते हैं। फिर उसके बाद आर्मी म्यूज़ियम है वो विज़िट करवाते हैं। ये तो मेरा ख़्याल है हमारे पाकिस्तानियों को, यहाँ के लोगों को भी विज़िट करना विज़िट करना चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त लगी। एक्सीलेंट जी। अच्छा, चलिए अब हम लाहौर से थोड़ा-सा बाहर निकलते हैं और हम सियाती मकामात की जानिब जाते हैं। मुझे ये बताएँ कि आप लोग चूँकि टूर्स हम टूर की इसलिए बात करें कि मुझे ऐसा लगता है कि टूर थोड़ा-सा इकोनॉमिकल होता है। सो ये कैसे इकोनॉमिकल हो सकता है? अगर मिनिमम बजट के अंदर हम प्लान करें, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहें, तो कौन से एरियाज़ ये मिनिमम बजट में टूर्स यानी आप लोग लेके जाते हैं? टूरिस्ट जो है आप कह लें कि आपके लिए इकोनॉमिकल तब होता है जब आप लोगों के साथ विज़िट करते हैं। ठीक है। जितने कम लोग होंगे, आप एक ही गाड़ी में 2-4 लोग जा रहे हैं तो वो आपको कॉस्टली पड़ेगा। ठीक। जितने आप एक ही गाड़ी में ज़्यादा लोग होते जाएँगे आपकी कॉस्ट नीचे आती जाएगी। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप बड़ी गाड़ी में हमारे साथ टूर करते हैं या किसी भी कंपनी के साथ टूर करते हैं तो आपकी कॉस्ट कम आती है, उसमें आपको सस्ता पड़ता है। फिर उसमें आप सिक्योर ज़्यादा रहते हैं। अच्छा। उसमें सिक्योरिटी की रीज़न ये होती है कि जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं या जितनी भी कंपनीज़ लेके जाती हैं, उनको सारी चीज़ों का पता होता है। उन्होंने आपके लिए जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं वो पहले से की होती हैं, आपके होटल की बुकिंग पहले से की होती है, फिर आपके फूड का, आपके अकोमोडेशन का, ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले से मैनेज करके चलना होता है।
आप खुद से जाते हैं तो आपके या तो फूड के मसाइल आते हैं, या आपके अकोमोडेशंस के मसाइल आते हैं, या रास्ते में कुछ जगहों का आपको पता नहीं होता कि रुकना कहाँ पे है, टाइप बेस्ट हो गया है, गाड़ी ख़राब हो गई है, तो आपने कौन-सी चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी? कौन-सा रास्ता कहाँ से जाएगा? ऐसे आपको खुद से पूछ-पूछ के जाना पड़ता है, या आप गूगल मैप को यूज़ करते हैं। गूगल मैप लेकिन आपको ये नहीं बताता कि कौन-सी जगह पे हर्डल्स हैं, कौन-सी जगह पे आपको रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे रात के वक़्त में सफ़र नामुनासिब है ना सिर्फ, या आपने सफ़र करना है तो उसके लिए मुतबादल रूट कौन-सा है, या उसके लिए शॉर्टकट रूट कौन-सा है, वो आम लोगों को मेरे ख़्याल में तो नहीं पता होता। क्योंकि मैं भी जब तक मैंने भी सफ़र नहीं किया था इतना ज़्यादा, तब तक मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। अब लोगों को ले जा के हमारा तजुर्बा इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें एक-एक चीज़ जो है अज़बर हो जाती है, हमें याद हो जाता है, हमें आँखें बंद करके ही पता होता है कि अब इतनी देर बाद कौन-सी जगह पे हम रुकेंगे, बिल्कुल, तो कितना सफ़र हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि अकेला बंदा भी आपके साथ टूर प्लान कर सकता है अगर आप लोगों के ऑफ़र से चल रहे थे उसमें? जी, जी, बिल्कुल, हम सोलोज़ को भी करवाते हैं, कपल्स को भी करवाते हैं, फैमिलीज़ को भी करवाते हैं, कस्टमाइज़्ड टूर भी करवाते हैं। उसमें ये डिपेंड करता है कि आप कितने लोग हैं, आप अकेले करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप के साथ जाएँगे। हम कोशिश करते हैं कि लड़कों का ग्रुप अलग से रखें, उसमें सिर्फ़ लड़के ही हों। लड़कियों का ग्रुप जो है वो लड़कियाँ ही, हमारी गाइड भी लड़कियाँ ही होती हैं, लड़कियों का ग्रुप हम अलग से लेके जाएँ। जो सिर्फ़ लड़कियाँ हैं ताकि वो कंफर्टेबल रहें। कुछ जब अननोन मेल और फीमेल इकट्ठे होते हैं तो ख़ास तौर पे लड़कियाँ जो हैं वो कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती। या फिर हम तो कई ऐसे लोग हैं जो ग्रुप में कपल्स को और साथ में लड़कों को भी हम ऐसा नहीं करते। हम फैमिलीज़ के ग्रुप अलग से लेके जाते हैं। हमारे पास जितनी भी फैमिलीज़ हैं उस ग्रुप में सारी फैमिलीज़ ही हों, उसमें कोई लड़का नहीं होगा, या उसमें ये यूनिवर्सिटी के लड़के वगैरह ये हम लेके जाएँगे तो उनको अलग से गाड़ी लेकर करवा के देंगे कपल्स को, या जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए अलग से करवाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि किन मकामात को एक्सप्लोर करना चाहिए? नया बंदा अगर कोई पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहता है, कहाँ से शुरू करें? और मतलब हर साल में 2 प्लान हो सकते हैं, ये एक ही प्लान करें 1 साल में? ये डिपेंड करता है आपकी खुद की जो है अर्निंग पे, आपके वसाइल पे, बजट आपके बजट पे, कि आपका बजट कितना है। ठीक है। अगर एक साल में 1 दफ़ा प्लान करना है, तो कहाँ से शुरू करें? साल में करने तो 2 दिन चाहिए। अच्छा अगर आपने 2 से 3 जवान रहना और तंदुरुस्त रह रहे हैं, ठीक है, और पाकिस्तान में जिस कदर टेंशन है, आप उससे थोड़ा उसे रिलीज़ करना चाहते हैं, फिर आपको हर 3 माह बाद एक टूर ज़रूर करनी चाहिए। क्या बात है! बिल्कुल ठीक। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में जो है, आप देखें कि आपको कोई एक परेशानी ही है, घर वालों की परेशानी है, बच्चों की है, आपकी फ़ीसेस हैं, आपके बिल्स हैं, आपकी जो है दूसरे अखराजात हैं, और फिर यहाँ पे जो है छोटी-छोटी बातों पे हम हाइपर हो जाते हैं। अपने कोलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ चपलिश हो जाती है। सफ़र जो है ना, ये वसीला ज़फ़र भी कहा गया है। बेशक, तो जब आप सफ़र करते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनते हैं, आप नए-नए लोगों को मिलते हैं, आप बहुत कुछ सीखते हैं। आप कूल रहना शुरू हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होता है, चाहे आप अकेले जा रहे हैं, किसी भी ग्रुप के साथ, वहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ तरह के लोग मिलेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पसंद ही नहीं है, आप वो करना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगी कि यार अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये इतने ज़्यादा लोग हैं, मैं अकेला हूँ। आपके अंदर वो बर्दाश्त का मादा ज़्यादा पैदा होगा। ज़बरदस्त। जब वो बर्दाश्त का मादा पैदा होगा, जब आप वापस आए, आप फिर सोचेंगे कि यार मैंने उन लोगों को भी तो वो बातें बर्दाश्त की थी, ये तो फिर मेरे अपने हैं। तो सफ़र आपको बहुत कुछ सिखाता है। आप नए लोगों से मिलते हैं, नई हवा में जाते हैं, नई मिट्टी जो है वो आपकी रूह को, आपके जिस्म को जब टच करती है, उससे भी आपकी रूह में, आपके जिस्म में हर चीज़ में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। क्या बात! तो आप कूल होने रहना शुरू हो जाते हैं। मेरे साथ बर्दाश्त आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है। आप जो है चीज़ों को मुख्तलिफ ज़ाविया निगाह से देखते हैं। बिल्कुल ठीक। तो सफ़र करें, चाहे थोड़ा करें। ज़रूरी नहीं कि आप हमारे साथ ही जाएँ, किसी के साथ भी जाएँ। अच्छा अकेले चले जाएँ। ये अकेले भी चलेंगे ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम चूँकि टूर ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों के तजुर्बात टूर ऑपरेटर्स के साथ बहुत अच्छे नहीं हुए। सो इरफ़ान में ये बताइए कि टूर ऑपरेटर्स का इंतख़ाब कैसे करें? उसकी क्रेडिबिलिटी कैसे चेक करें? और क्या तरीक़ाकार होना चाहिए कि यार ये टूर ऑपरेटर जो है ना ये कोई भी कंपनी है ना, हमारे पाकिस्तान में एक एजेंसी है एससीसीपी, गवर्नमेंट का एक इदारा है जी, एससीसीपी। जी, जी, बिल्कुल। ये एब्रिविएशन है सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं वो सारी एससीसीपी पे पड़ी हुई हैं। बिल्कुल ठीक, एससीसीपी से ही रजिस्टर्ड होती है जितनी भी कंपनीज है। ठीक है। जो बंदा कंपनी का नाम रख के आपको लेके फिर रहा है, उसकी कंपनी में चेक कर ले, जाने से पहले ही चेक कर ले।
आपने किसी भी कंपनी के साथ जाना चाह रहे हैं, आप एससीसीपी पे उसका जाके नाम सर्च करें, आपको पता चले कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड। अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड है, इट्स मीन कि उसके पास एफबीआर का भी लेटर होगा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। वो टैक्स भी पे करती होगी, बाकायदा उसका ऑफिस होगा, उसने सारे अपनी जितनी भी उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसने वो पूरा किया होगा। ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरा, आप चेक करें कि उसका वाकई ही ऑफिस है, या उसने जब अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई थी एससीसीपी पे तब तो उसने ऑफिस ले लिया, उसके बाद वो सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बैठा हुआ। किसी वक्त को सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हों और उन्होंने बंदे तो रखे हुए थे, वो खुद नहीं जाते, कई लोगों ने बंदे रखे हैं। अब वो गाइड जो हैं, असली में जो गाइड वो भिजवाते हैं, वो मिसगाइड कर लेते हैं। असल में वो गाइड जो होता है ना, थोड़े दिनों के बाद खुद अपनी कंपनी बना रहा है। हाँ, गाइड वो तो बन जाते हैं। वो ज़रूरी नहीं है अपनी बनाए। तो ऐसे हाँ जी, इन सोशल मीडिया पे तो गाइड जो है, एक बंदा जो खुद जा रहा है और जो गाइड जा रहा है ना, उसमें बड़ा फ़र्क है। कोई भी बंदा जो जिसका अपना बिज़नेस है ना, जितनी तकलीफ़ उसको उसके लॉस की है, किसी भी काम करने वाले को जो उसके पास काम करता है, उसको नहीं हो जिंदगी उसे। उसको क्या तकलीफ़ है? किस बंदे ने कितना पैसा लगाया था, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या थी, इसने अपना कितना ज़िंदगी का इस पे वक़्त लगाया, फिर ये बंदा यहाँ पे पहुँचा। बिल्कुल वो आपका सारा एक ही दिन में, एक ही टूर में सब कुछ ज़ाया कर देगा। बिल्कुल। हम ऐसा नहीं करते। हम कोशिश करते हैं, चाहे हमारी 1 या 2 या 3 गाड़ी हैं, हम इकट्ठी लेके चलते हैं और हम खुद ही उनको हैंडल करते हैं। हम गाइड्स को बहुत कम भिजवाते हैं। गाइड किसी जगह पर अगर भिजवाना हो बहुत ज़रूरी, तो हमारे जो प्रोफ़ेशनल गाइड्स हैं, उनको हमने रखा ज़रूर हुआ है। उन पे हमें ट्रस्ट इस तरह से है कि हमें उनके साथ चलते हुए 10 साल हो गए। ओके। हाँ, ये बड़ी बड़ी बात होती है कि आपको बंदा आपके साथ चल रहा है, उसके साथ चल रहा है। हमें उसका पता है, हमें उसके घर-बार का पता है, हमें उसकी बैकग्राउंड का पता है, उसे हमारी बैकग्राउंड। मतलब ये सारी चीज़ें आपने देखनी लाज़मी है कि एक तो वो रजिस्टर्ड हो और बाकायदा काम करने वाला और पुराना काम करने वाला। पुराना का हो। ये ना है कि एक टूर किया उसके बाद आया, पेज बनाया, फिर फेस बनाया सिस्टम पे, सोशल मीडिया पे होगा उस। तो ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि आपने खुद देखना है, पूरा जाँच-पड़ताल करनी है। आप गूगल पे एससीसीपी लिखें, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप वहाँ पे कंपनी का नाम सर्च कर लें, सर्च कंपनी नेम आता है। कंपनी नेम लिखिए, आपको सर्च हो जाएगा। बल्कि उसकी रजिस्ट्रेशन भी शो हो जाएगी, वो किस दिन से रजिस्टर्ड है, अच्छा, अच्छा। वो भी शो कर देती है। वेरी नाइस। ये कब से बस इसके अलावा जो लोग आपके साथ टूर पे जाते हैं, वो खुद ही बहुत बड़ी एक एविडेंस होता है। वो लोगों को रेफ़र करता है कि यार, इसके साथ जाएँ। आपकी तो ज़्यादा मार्केटिंग ऐसी हो जाती है। हमारी मार्केट सबसे ज़्यादा ऐसी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप हमें बताएँ कि आप लोग किस-किस जो आपकी नोस्टल ट्रैवल है, ये किन-किन एरियाज़ में लेके जाती है? कब-कब आपका प्लान होता है? कौन-कौन से शहर, मकामात दिखाते हैं आपको? हमारे जो मोस्टली जितने भी ग्रुप्स जा रहे हैं, जितने भी टूर प्लान्स हमारे होते हैं, वो 3 दिन से लेकर 6 दिन का था। ठीक है, नीलम वैली है कश्मीर का, सवात का नाम मालम जबा है, वो भी 3 दिन का है। ठीक है। फिर 3 दिन के जो हमारे पैकेजेज़ हैं, वो सेम है, 15,000 पर हेड। अच्छा, पर हेड 50। पर हेड 15,000, इसमें आपकी अकोमोडेशन है, फूड है, ट्रांसपोर्टेशन है, टूल टैक्सेस है, एवरीथिंग इंक्लूड ठीक है। विदाउट जीप चार्जेस। ये तो जहाँ कहीं जीप लेके जानी पड़ती है, वो इसमें चार्जेस ऐड नहीं है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें ऐड है। ठीक है। इसमें आपका डिनर भी है, आपका ब्रेकफास्ट भी है। हम ब्रेकफास्ट में भी 2 डिशेज़ देते हैं और डिनर में 2 डिशेज़ है। अच्छा, ज़बरदस्त। ब्रेकफास्ट में हम देते हैं, अंडा है, पराठा है, आप ऑमलेट ले लें, आप फ्राई ले लें, आप साथ में चने होंगे, चाय होगी और पराठा होगा। ठीक है। और डिनर में हम जो है एक दिन बारबेक्यू देते हैं, एक दिन जो है हम चिकन कढ़ाई देते हैं। उसके साथ आप दाल ले लें, आप सब्ज़ी ले लें, राइट। साथ में रायता, सलाद, रोटी और कोल्ड ड्रिंक्स हो। वो सारे इंतज़ामात आपने किए। वो सब कुछ हमारी ऑलरेडी बुकिंग हुई होती थी। होटल वालों के साथ भी, फिर उसके बाद रेस्टोरेंट वालों के साथ भी। अच्छा, एक फैमिली को एक कमरा देते हैं? ये डिपेंड करता है आपके लोगों, ठीक है। कितने लोग हो, एक फैमिली में कितने लोग हैं। राइट, हम मोस्टली जो है वो 4 पर्सन शेयरिंग रूम देते हैं। राइट। एक कमरे में 4 लोगों को ठहराते हैं। ठीक। और अगर फैमिली आपकी बड़ी, फिर हम बड़ा कमरा दे देते हैं। अगर वो कहते हैं कि हमने इकट्ठे ही रहना है, हम 6 लोग हैं, इकट्ठा रहना चाहते हैं, फिर हम उनको 4 बेड या 5 बेड का एक कमरा दे देते हैं, जिसमें 5 बेड होते हैं और एक मैट्रेस लगा होता है बच्चों के लिए। और अगर इससे भी ज़्यादा है, फिर हम 2 कमरे या 3 या उनको पूरा सूट ले देते हैं, जिसमें 2 कमरे होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 3 दिन का टूर, ये 15,000 जी, पर पर्सन। 5 पर्सन। उसके अलावा जो है, जैसे आप स्कर्दू कर लें, स्कर्दू का अलग से टूर होता है 6 डेज़ का। हुंज़ा का वो अलग से 6 डेज़ का। अच्छा, 6 डेज़ का। 6 डेज़ का। उसमें 5 नाइट स्टे होते हैं, 6 डेज़ होते हैं। 3 डेज़ वाले में 2 नाइट स्टेज़ होते हैं और 3 डेज़ होते हैं। ठीक है, जिस दिन हम निकलते हैं, जिस रात को, वो रात हम काउंट नहीं करते। 6 डेज़ में भी और 3 डेज़ में भी। ठीक हो। किसी भी पैकेज में जिस दिन हम निकलते हैं, वो रात काउंट नहीं होती।
उसके अलावा 6 डेज़ और 5 नाइट्स या 3 डेज़ और 2 नाइट्स होती हैं। ठीक है। फेरी मेडोज़ है वो भी 5 टू 6 डेज़ का होता है। स्कर्दू और हुंज़ा का भी 6 डेज़ का है, वो हम 30,000 में करवा रहे हैं। सर कॉस्ट। और कुछ लोग जो हैं वो बड़ा टूर करना चाहते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हम स्कर्दू तो जा रहे हैं, हम हुंज़ा, गिलगित ये भी फिरना चाहते हैं। जिसमें नगर है, फिर उसके बाद हुसैनी ब्रिज है, फिर कुंजरा बॉर्डर है, अताबाद लेक है। वो इसमें ऐड करते हैं कि वो 8 दिन 9 दिन पे चला जाता है। हमारे पास जो फॉरेनर्स आते हैं, हम अभी भी फॉरेनर का हमने ट्रिप करवाया, मलेशिया से लोग आए हुए थे, 12 लोग थे उनको। अच्छा, 1200 से होता है? हाँ, उनका जी, वो आप ये समझिए कि हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं, वो हम जो करवाते हैं वो स्टैंडर्ड पैकेज एक हमने रखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड पैकेज है, ठीक। एक हमारा है डिलक्स पैकेज, फिर उसके ऊपर आ जाता है एग्ज़ेक्टिव पैकेज। वो होटल्स उससे चेंज होते उस रहेंगे। उसके अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं। एग्ज़ेक्टिव जो है वो सिर्फ़ फॉरेनर्स के लिए है। पाकिस्तानी उसको अफ़ोर्ड बहुत कम करते हैं। जो हमारी एलीट क्लास है, वो एग्ज़ेक्टिव पैकेजेज़ हमसे हमसे लेती हैं। बाकी जो है वो आम लोग हम वो स्टैंडर्ड पे ही चलते हैं। ठीक है। तो एग्ज़ेक्टिव में जो है वो फिर क्योंकि वो अपना सारे डिफरेंट है, वो बेटर लिफ्ट है। वो जैसे-जैसे आप पैकेज बढ़ेगा, आपके होटल, आपकी सारी चीज़ें चेंज होती जाएँगी। अच्छा, ये बताइए कि मौसम जो है ट्रैवलिंग के लिए सबसे बेस्ट कौन-सा मौसम जिसमें ट्रैवलिंग भी बड़ा लोग एन्जॉय भी करते हैं, कि जिस पे आप भी एन्जॉय करते हैं, मज़ा आता है खुद कि यार ये मौसम बड़े अच्छे हैं, इसमें आपको ब्यूटी नज़र आएगी, इसमें आपको मौसम की भी खूबसूरती नज़र आएगी, फिर वो बहार भी नज़र आएगी, फिर उसके बाद दरख्तों के ऊपर जो खूबसूरती है वो भी नज़र आएगी। देखिए, हर मौसम की अलग से खूबसूरती है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि हर इलाके की अलग से खूबसूरती है। आप कश्मीर जाएँ, वहाँ की खूबसूरती इससे नारायण का वन से अलग है। बिल्कुल। नारायण का वन की बजाय जब आप स्वाद करम जाते हैं, वो उससे भी अलग है। ठीक है। अब जो जब आप बाउंसर टॉप क्रॉस करते हैं, आगे चिलास आता है। चिलास जो है ये यहाँ के जो पहाड़ है वो पत्थर के हैं, लाल पत्थरों जी, बहुत गर्म है। जी। वो एरिया बहुत ही गर्म। चिलास से जब आप आगे निकलते हैं जगरोट, जहाँ पे 3 पहाड़ी सिलसिले इकट्ठे होते हैं जगरोट पे, कोहे हिंदूकुश, कोहे हिमालय और कोहे कराकरम। कर ये तीनों वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, बिल्कुल वो वाहिद मुकाम है। वहाँ पे जाके मौसम चेंज आना शुरू हो जाता है। उससे आगे आप निकलते हैं, चाहे आप इस्तौर को निकल जाएँ, इस्तौर से मिनीमर, डोमेल, जी, जेसाई और स्क्रब्दू आ जाएँ। कुछ लोग इधर से ये भी रास्ता यूज़ करते हैं। वो हमें कहते हैं हमें मिनीमर हमने घूमना है, डोमेल और इस्तौर वगैरह देओसाई से। हम उनको इधर से विज़िट कस्टमाइज़ करवा देते हैं। लेकिन इधर से कस्टमाइज़ जो होते हैं सिर्फ़ उनको लेके जाते हैं। वरना जो हमारा स्टैंडर्ड पैकेज चल रहा है वो हम सीधा स्कर्दू, स्कर्दू से देवसाई आगे जो है दूसरी चीज़ें जिसमें खपलू है, जिसमें मटोका वाटरफॉल है, ये चीज़ें विज़िट कराते हैं। शिखर डेज़र्ट है, तो ये ब्लैक लेक है, वो विज़िट कराते हैं। लेकिन ये जो है ये कस्टमाइज़्ड टूर के लिए हम एस्कोर वाला रास्ता जो वो चूज़ करते हैं। जी। लंबा रास्ता नहीं पड़ता वो? ये लंबा रास्ता है। रास्ता लंबा है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो मिनी मर्ग और डोमेल और इसको घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। कहते हैं हमें ये वाला करवाएँ, फिर हमको और अच्छा, वैसे आईडी की फांसा वगैरह इन सब इलाकों को एक्सप्लोर करने हैं, इधर भी आपको बड़े दिन चाहिए। ये जो 6 दिन का जो होता है, इसमें मेरे ख्याल भागम-दौड़ नहीं हो। भागम-दौड़ है। अब जो लोग मैंने आपको बताया ना, जो हमारी एलीट क्लास है ना, वो 6 दिन का नहीं करती। वो कम से कम 10 से 15 दिन का टूर करती है। ये जो टूर है इसमें हम 6 दिन में भी बड़ी मुश्किल से जितनी चीज़ें, जितने पॉइंट्स हम दिखाना चाहते हैं, बड़ी मुश्किल से दिखाते हैं। अच्छा, लेकिन देख लेते हैं, एन्जॉय करते हैं। एन्जॉय करते हैं लोग। इसमें भी लोग एन्जॉय करते हैं। इसमें भी लोग एन्जॉय करते हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी कि एन्जॉयमेंट उनको मिलेगी 6 दिन में या 3 दिन तक। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब ख़वातीन फ्रेंड्स, लड़कियाँ अगर टूर प्लान करना चाहें, और जैसा आपने कहा आप लोगों का उनका एक अलग आपका सेटअप होता है, वो कितना सिक्योर होता है? वो इलाके कितने सिक्योर है ख़ासतौर पर ट्रैवल के लिए, सबके लिए? देखिए, सिक्योरिटी के लिहाज से मैं कहता हूँ पाकिस्तान पाकिस्तान बहुत आगे कदम रही। हम ये सुनते हैं पाकिस्तान ठीक नहीं है। तो पाकिस्तान सिक्योरिटी के लिहाज से दूसरे ममालिक से बहुत आगे है। उसकी वजह ये है, हमारे पास जो है हमारे लोग बहुत अच्छे हैं। हमारी आवाम बहुत अच्छी है। अब आप 1 या 2 बंदों की वजह से ये नहीं कह सकते कि हमारे लोग बहुत गंदे हैं। कि अगर एक बंदे ने किसी ने कोई गलत हरकत की है, तो आप उसकी वजह से सबको जो है हम ब्लेम नहीं कर सकते। सब पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। हमने रात को कई दफ़ा गए हैं, हमारे जाते हुए रास्ते हमने देखा है, फैमिलीज़ की गाड़ियाँ ख़राब हुई हैं और वहाँ के लोगों ने खुद से गाड़ियों को ठीक भी किया है। गाड़ी ठीक नहीं हुई, उसको घर लेके गए हैं, लोगों को घर भी दिए हैं, उनको खाना भी खिलाया, फ्री उनको अकोमोडेशन दी है। और ये बहुत बड़ी बात, इसमें सबसे जो अच्छे लोग हैं, सबसे जो अच्छे लोग हैं, जब आप गिलगित और स्कर्दू के एरिया में जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान जो पूरे का पूरा सूबा है, वहाँ के लोग सबसे अच्छे हैं। अच्छा, बड़े हेल्पिंग, बड़े कमाल के लोग, पोलाइट से लोग हैं, कमाल के लोग। मोहब्बत वाले। आपको पाकिस्तान में अगर सबसे अच्छे लोग मिलेंगे वो गिलगित बल्तिस्तान में माशा
फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आपको अच्छे लोग मिलेंगे वो आपको मिलेंगे कश्मीर शरीफ साइड। वो भी बहुत ज़्यादा आपकी खिदमत करने वाले, बेलौस ज़रूरी नहीं कि आप पैसे दे के काम करवाएँ। कहीं आपके पास पैसे हैं या नहीं है, उन्होंने आपको देख लिया, आपकी गाड़ी खराब है, आपको खुद आ जाएँगे पूछेंगे आपकी गाड़ी खराब है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आपको खाना चाहिए, आपने बच्चे आपके साथ हैं, हमारे घर पे आ जाएँ, आपको चीज़ें पेश करेंगे, आपको चाय पूछेंगे, आपका ख़्याल रखेंगे। सर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। मेरी गाड़ी की चाबी खो गई थी कश्मीर में। मैं अपनी फैमिली के साथ था। मैं तकरीबन 2 दिन वहाँ पर स्टॉप करा था और मुझे अपने घर में लोग ले गए थे और ये ज़िद लड़ रहे थे, वो कहते थे हमने लेके जाना, उन्होंने भी हमने बिल्कुल ऐसे ही। वो कई दूर-दराज़ से मेरे जानने वाले भी निकल आए, लेकिन फिर भी वो कहे जी हम लेके जाएँगे, ये हमारे मेहमान। गिलगित और स्कर्दू के लोग भी बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसे। इंतहाई मुखलिस रहती, बहुत ज़्यादा जो है ख़्याल रखने वाले। इसमें अगर हम नारायण कगान, मालन जब्बा और इन लोगों की भी बात करें, ये भी लोग अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। कोई शक नहीं है। तो सबसे बड़ी बात कि यहाँ में आपको कोई लूटेगा नहीं, आपके साथ डकैती नहीं होगी, आपके साथ मिसहैप नहीं होगा। आप रात को जिस वक़्त मर्ज़ी जाएँ, आप सिक्योर्ड हैं। मैं अभी मालिन के बाद लास्ट ईयर जो अपनी फैमिली के साथ रात में 3:30 बजे पहुँचा। 3:30 बजे 4 बजे पहुँचा। मैंने रात में ट्रैवल किया, आप सिक्योर्ड हैं। सिक्योर है और मैं ऐसा जम्मू से अकेला था। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मैं कहता हूँ पठान बहुत ही ज़िम्मेदार, बाकिरदार, इज़्ज़तदार लोग हैं। वाह! इसमें कोई शक। पठानों के एरिया में जब आप केपीके में दाखिल होते हैं, आपको जहाँ भी पठान मिलेंगे, आपको आप चाहे सारी औरतें हैं, वो आपको कहेंगे हाँ, हमारा बहन क्या मालता है, आप किधर जा रहे हैं? आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप हमारा बहन आप बस पीछे हो जाओ। वो आपको बहन कहते पुकारेंगे, साइड पे करेंगे, आपकी गाड़ी को खुद ही ठीक करना शुरू कर इज़्ज़त के साथ। पूरी इज़्ज़त के साथ। और घर लेके जाएँगे तो कोशिश करते हैं वो कि अपनी औरतों को खुद बुला के लेके आएँ। उनको कहेंगे कि आप आओ हमारा बहन को बुला के लेके जाओ। वाह! वो ये नहीं कहते कि आप हमारे साथ आओ। कि देखें ये अंदाज़े बयान ना अगले बंदे को सिक्योर फ़ील करवाने के लिए पूरी सिक्योरिटी हमको दी। वो सिक्योरिटी में ये नहीं देंगे कि मेरे साथ आओ। हो सकता है कि औरत ये महसूस करे कि ये मुझे अपने साथ क्यों लेके जा रहा है। अच्छा इरफ़ान भाई एक सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ, बड़ी माज़रत के साथ उन तमाम दोस्तों से। ये सारी आपने बताई मोहब्बत, स्कर्दू की, कश्मीर की, केपीके की, पीके की सारी। मरी मोहब्बत से लोग क्यों नाराज़ रहते हैं? क्या वजह है? मरी वाले जो हैं पीछे कुछ हालात ऐसे हुए थे जब मरी ने लोगों के साथ मिसबिहेव किया या उसको लोग फंस गए जब बर्फबारी बहुत ज़्यादा हुई ग्लेशियर्स गिरे तो लोग फंसे रहे तो उन्होंने बजाय कि लोगों को अकोमोडेट करने के उन्होंने चार्जेस बढ़ा दिए पैसे को तरजीह दी इंसानियत में तो तब से लोग वहाँ से मुतनफ़र हो गए हालांकि सारे लोग वहाँ पे ऐसे नहीं थे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे लोग दुनिया के सबसे अच्छे लोग हमारे लिए बेशक बिल्कुल ऐसे दुनिया में जो आपको लगता है ना कि बड़ा सुकून है या वो उसकी वजह लॉ इन्फोर्समेंट है वहाँ पे आप अमेरिका में चले जाएं वहाँ पे 1 मिनट के लिए लाइट नहीं जाती अगर चली जाए तो उस 1 मिनट में यार लाखों की तादाद में कत्ल हो जाते हैं बिल्कुल इस लाखों की तादाद में रेप हो जाते हैं लाखों की तादाद में लोगों को लूट लिया जाता उस 1 मिनट में जब लाइट चली जाती है यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लोग बहुत अच्छे हैं और अगर मई का भी है, अब अगर कहा देखा जाए तो मरी के लोग वो चंद एक थे जिन्होंने ऐसा किया। उसमें बहुत से लोग ऐसे थे जिनको एप्रिशिएट नहीं किया है, जिनको मंदिर यहाँ पे आना चाहिए था, जिन्होंने लोगों को फ्री रिहाइशें भी दी। अच्छा वो तो है लेकिन रेट फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। वोटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। वो कोई नेगोशिएट बहुत ज़्यादा करते हैं, कोई फिक्स रेट नहीं है। आप जाएँगे तो आपसे वो माँगे रेट माँगेंगे। हाँ, मरी में है, मरी में ऐसा है। अब नारायण कगान में एक बात मैं आपको बताता हूँ नारायण कगान की, अभी की। उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि उनके सारे होटल्स के सेम रेट्स हैं। अच्छा, मतलब आपके जो उनके डिलक्स रेट्स हैं ना मतलब जो डिलक्स स्टैंडर्ड के उनके जो होटल्स हैं, डिलक्स का उनका सबका सेम रेट है। उन सब ने तय किया हुआ है कि भाई 8,000 में कमरा है तो सबने 8-8 दे देना है। 8 से नीचे किसी ने नहीं है। तो उनमें यूनिटी नज़र आती है। यूनिटी है। उन्होंने यूनियन बनाई हुई है, वो आपस में तय कर लेते हैं कि कमरा जो है वो 10,000 से 8,000 से लेके 10,000 तक कॉर्पोरेट रेट्स उनके यही है। और जो आम बंदे आ रहे हैं उनको वो 9,000, 10,000, 11,000 अभी के दे देते हैं। लेकिन 8 से नीचे उन्होंने जब कह दिया ना कि 8 से नीचे नहीं देना तो किसी ने भी नहीं देना। अच्छा, उसकी वजह ये है कि कम से कम कस्टमर को ये तो नहीं होता कि यार वो बंदा तो 3,000 का दे रहा था, आप 12,000 का दे रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये तो अच्छी बात है। देखो यूनिटी है, आपको पता है प्राइस ये अच्छी बात है। प्राइस कंट्रोल है किस्म अनफॉर्चुनेटली चाहे वो ज़्यादा है, आपको ज़्यादा लग रही है, मुझे ज़्यादा लग रही है, लेकिन अच्छी बात ये है कि उन्होंने कह दिया 8,000 तो 8,000 सारे आपको 8,000 से नीचे कोई भी नहीं लेगा।
आप कहीं भी चले जाएँ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मुझे बताएँ चैलेंजेस क्या हैं जब आप ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं? और एज़ अ टूर ऑपरेटर भी और वैसे भी जो मुसाफ़िर होते हैं उनके लिए क्या चैलेंज है जिसका उनको पता होना चाहिए कि यार सफ़र करने जा रहे हैं, ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी? देखिए, सबसे पहली बात जो है मैंने जो ऑब्ज़र्व की है अपने जितने भी आज तक मैंने टूर्स करवाए हैं, सबसे ज़्यादा जो लोगों को मसाइल पैदा होते हैं वो होते हैं गाड़ियों से। हम जो गाड़ी लेके जाते हैं ना, उसमें बड़ा इंहिसार होता है आपके टूर का, चाहे आप पसरी जा रहे हैं। ज़्यादा टाइम उसका स्पेंड हो गया था। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी ठीक नहीं है, उसका सस्पेंशन सिस्टम ठीक नहीं है, उसके टायर्स ठीक नहीं, शेडी ठीक नहीं है, उसकी शीशे ठीक नहीं है, तो आप टूर नहीं कर सकेंगे। आप रास्ते में ही थक जाएँगे। कभी टायर बस्ट हो जाएगा, कभी इसको कोई इश्यू निकल आएगा, कभी कोई इश्यू। हमेशा गाड़ी में वो लेके जाएँ जो बिल्कुल एक्यूरेट हो, जो आपने आपके मैकेनिक ओके करके दे कि ये बिल्कुल सही है, अब इससे मसला नहीं होगा, वो गाड़ी लेके जाएँ, उसके अलावा गाड़ी ना लेके जाएँ। टूर ऑपरेटर के साथ भी जाए तो गाड़ी तो मज़ा आ ही रही है। अगर आपको लगता है कि ये गाड़ी जो आपके मुताबिक नहीं तो ना जाएँ। कुछ टूर ऑपरेटर्स गाड़ियाँ ऐसी अभी रहता है वो रास्ते में ये देखिए बड़ा खतरा होता है जी, आप ऑन व्हील्स होते हैं, आप ऑन मतलब रिस्क होते तो वो पंजाबी की कहावत है तो वैसे ना मुनासिब सी हैं। तो वो है कि सोशल मीडिया 'ਚ सुना रहे थे आपको कि गड्डी टायरां नाल ते बुड्ढी पैरां नाल। ठीक है, गड्डी टायरां नाल ते बुड्ढी पैरां नाल। अब मुँह पे तो जो फर्ज़ी होगा मेरे पैरां से तो नहीं करेगी। तो यही हालात है, गाड़ी जो है वो अगर आपकी गाड़ी का टायर ठीक नहीं है ना, हमने यहाँ देखा है रिस्क, बस बड़ा रिस्क है, हमने गाड़ियों को देखा वहाँ पे टायर ब्रस्ट होते हुए, गाड़ियों के टायर ब्रस्ट होने की वजह से गाड़ियाँ उलटते हुए। ये पीछे आपने देखा नहीं गाड़ी पे ये 4 वो लड़के एक ही जगह गए हैं, वो गाड़ी स्कर्दू जा रहे थे रास्ते में वो, किसी को नहीं पता कि हुआ क्या है, किसी को ये नहीं पता कि हुआ क्या है। हमने मोस्टली यही देखा है, गाड़ियों के जो टायर ब्रस्ट होते हैं ना, या ब्रेक्स फेल होती हैं। अब हाँ, एक बात बड़ी अहम मुझे याद आ गई, इन इलाकों में ड्राइवर्स जो खुद से जाते हैं ना जो लोग, उनकी सबसे बड़ी जो गलती को करते हैं वो ये होती है उस गलती में उनको ब्रेकिंग सिस्टम नहीं आता। नहीं आता। आपने गाड़ी की ब्रेक नहीं लगानी वहाँ पे, ख़ास तौर पे उतराई को। वो तरह ही अब वो ऐसी फ्री हो जाती है ब्रेक। जितनी ज़्यादा आप ब्रेक यूज़ करते हैं, आपके जो लेदर्स हैं, फट जाता खराब। वो लेदर जो है वो गर्म हो जाते हैं, गर्म होके फट जाते हैं। फिर ब्रेक लगती नहीं, ब्रेक फेल हो जाती है। अब वहाँ पे जो इश्यूज़ आते हैं वो ब्रेक की वज़ह से ज़्यादा आती है। लोगों को ड्राइविंग ही नहीं आती। ड्राइविंग से मुराद ये नहीं कि उन्हें स्टीयरिंग पकड़ना नहीं आता। ड्राइविंग इलाकों की ड्राइव उन इलाकों की ड्राइविंग नहीं आती। फिर लोग गाड़ियाँ लेके जाते हैं मैनुअल। वहाँ पे मैनुअल की बजाय गाड़ी अगर आप ऑटोमेटिक लेके जाएँ तो वो बेहतरीन है। अच्छा, जब आप मैनुअल गाड़ी लेके जाते हैं, मैनुअल गाड़ी की जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो और तरह का है। मैनुअल गाड़ी के गियर जो आपने खुद से निकालने हैं। ऑटोमेटिक गाड़ी का जब आप उसको लोअर पे कर देते हैं, लो गियर्स में, तो वो लो गियर उसने ऑटोमेटिकली रखना ही वो लो गियर में है। फिर उसमें लो गियर्स में भी आपके पास ऑप्शन है, आप उसको पहले गियर में भी लेके आ सकते हैं, दूसरे में भी लेके आ सकते हैं। कि जब आप उतराई पे हों तो उसको बिल्कुल पहले गियर पे ला के ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम और स्पीड तो बिल्कुल आपने देनी ही ना। आपने एक्सीलेटर से पाँव उठा लेना है, बिल्कुल स्लो करके आपने नीचे उतरना है। लोग क्या करते हैं वो समझते हैं कि हम तो नीचे उतर रहे हैं, स्पीड में उतर जाएँ। एक्सीडेंट इस वजह से बड़े होते हैं। फिर ब्रेक के ऊपर ग्रिप नहीं होती उनकी, ब्रेक बेहोश आगे जाके लगती है और उसमें वो गम लगा जाते हैं। ब्रेक आगे जाके हमेशा तब लगती है जब आपके लेदर्स घिसते हैं और ब्रेक शू गर्म होते हैं तो जब तो ये ये दब टेक्निकल चीज़ है और ये शायद जो सोलो ड्राइविंग करते हैं, उनके लिए कोई मसाइल ना सर इससे ज़्यादा एक्सीडेंट इसकी ही वजह से होते हैं। ब्रेक इश्यूज़ आते हैं। मुझे याद है हम ईगल हाइट्स, ईगल नेस्ट, ईगल नेस्ट ये हुंज़ा है। अब हुंज़ा में उसकी चढ़ाई कितनी ज़्यादा है। जी, जी। तो मैं जब मुझे अपने तो अगर ड्राइविंग का पुराना एक्सपीरियंस है, कुछ दोस्त मेरे साथ है तो वो घबरा गए। वो उसकी वो ऊँचाई इस तरह की थी, थोड़ी टेक्निकल भी है, थोड़ी मुश्किल भी है। वो घबरा के पीछे खड़े हो गए। मैंने अल्लाह के बंदे इधर ब्रेक नहीं लगानी, ये तो बड़ा खतरनाक है। क्या आपने ब्रेक लगाई? आपसे कितने लोग पीछे उतार सबसे बड़ी बात है जब आप चढ़ाई में भी ब्रेक लगा देते हैं, उसके बाद गाड़ी की वो पिक ही नहीं रहती। अच्छा दूसरा जो सबसे ज़्यादा गलती लोग करते हैं उस वक़्त जब स्नोफॉल भी होती है और रोड या बारिश हुई होती है, रोड में स्लिपरी होती है और आपको इत्तेफ़ाक़न कहीं ऐसा हो बाज़ जगहों पे शीशा बर्फ़ मिलती है कुछ रोड्स के ऊपर। जी, जी, जी। वो कर्व जब आता है ऐसे मौके के ऊपर जो है ना वो भी ब्रेक लग रही होती है, वो फिर गाड़ी किसी काबू में नहीं का वो ही नहीं रहती। तो ये बड़ा है। किसी ये टेक्निकल इश्यूज़ हैं जो आपने सीखे नहीं होते अपने ड्राइविंग में।
तो वो वहाँ पे जाके मसाइल पैदा होते हैं, करीब मसाइल होता है। आप खुद को जो मुसीबत में डालते हैं। बिल्कुल ऐसे अच्छा कोई ऐसा मुझे बताएँ एहतियाती तदाबीर ये तो बड़ी ज़्यादा आपने कुछ बताई, मज़ीद बताएँ जो सियाह है, जो पहनने जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? कौन-सी एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए? कपड़ों के हवाले से, खाने-पीने के हवाले से, ट्रैवल के हवाले से? देखिए, जैसा कि अभी गर्मी का मौसम है, ज़्यादातर हमारे लोग जो वेकेशन में ही जाते हैं, गर्मियों के सीज़न में ही जाते हैं, दूसरे मौसम में तो निकलते ही हैं। तो गर्मियों में जाएँ तो कपड़े जो यहाँ से जितने मोटे आप लेके जाते हैं, वहाँ पे उतनी सर्दी नहीं होती, इतनी सर्दी वो सारा आपका वो ख़्वाब टूट जाते हैं वहाँ से। हिसाब भी छूट जाता है और सबसे बड़ी बात फिर वहाँ पे जाके लोग डिस्टर्ब होते हैं, वो गर्म कपड़े पहनते हैं, वहाँ पहले से गर्मी भी लग रही होती है, सर्दी उतनी होती नहीं है। सिर्फ़ एक बाबू सा टॉप है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, उसके अलावा तो है नहीं। बाकी मौसम जैसे ही आपने देखा होगा अब तो क्लाइमेट चेंजेज़ आ रही हैं, जिसकी वजह से गर्मी जो है बढ़ती जा रही है, सर्दी कम हो रही है, इस दफ़ा बर्फबारी भी बड़ी कम हुई। उसकी वजह से जो है उन इलाकों में भी यही हालात बरपानों की गर्मी तो कुछ ज़्यादा ही सख्त होती है। बहुत ज़्यादा सख्त होती है। कपड़े जो हैं वो अच्छा एक बात बड़ी अहम, लोग जूते बड़े गलत इस्तेमाल कर अच्छा, जिसकी वजह से भी कई लोगों के मैंने देखा है, किसी का घुटना निकल गया है, किसी का वो टखना जो है वो ख़राब हो गया है, औरतों में ख़ास तौर पे कई बंदे गिर जाते हैं। जूते हमेशा जॉगर इस्तेमाल करें, ठीक है, और ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, ग्रिप अच्छी हो, जॉगर यूज़ करें, बिल्कुल अच्छी। और कपड़े जो है वो आप वहाँ पे भी इस्तेमाल करें तो खुले-खुले, ठीक है। खुले-खुले कपड़े इस्तेमाल करें। कुछ लोग तंग कपड़े पहनते हैं, उसकी वजह से भी मसाइल पैदा होते हैं वहाँ, बिल्कुल ठीक। क्योंकि चढ़ाई आप पे चढ़नी होती है, अच्छा कपड़े वो नहीं होनी चाहिए हाइकिंग करते हुए। ये खुले से कपड़े ऐसा हो रहा था ये कि आपकी जो है आपने ट्राउज़र या पैंट पहनी है तो वो इस कदर टाइट ना हो कि आप हाइकिंग करते हुए आपके लिए वो तकलीफ़ का बायस बने। आप हाइकिंग ना कर सकें, ये वजह है। या उतरते हुए आपके जूते ऐसे हों कि आप स्लिप कर जाएँ, या चढ़ते हुए आपके पाँव स्लिप हो जाएँ। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे अपने साथ मेडिसिन ज़रूर रखें। बिल्कुल। चाहे टूर गाइड ने साथ रखी है या नहीं रखी, आप अपने साथ मेडिसिन ज़रूर रखें। टूर गाइड रखते हैं साथ आप? रखते हैं, मोस्टली रखते हैं, ठीक। हमारे हम तो ज़रूर रखते हैं। ठीक है और अकेले का जा रहे हो उस सूरत उस सूरत में भी रखें। बिल्कुल, मेडिसिन से मुराद ये आप पैराडोल ज़रूर रखें, फ्लैज़िल रखें स्टमक के लिए, फ्लोरामिक्स रखें मोशंस वगैरह के लिए, न्यूबरफोर्ट या निम्स वगैरह रखें थकावट के लिए। वो चाहे आपको फ़ील ना हो रहा हो कि मैं थका नहीं हूँ। सफ़र के दौरान एक था रात को सोते हुए जब भी आराम करें, एक पैराडोल, एक निम्स या एक न्यूबरफोर्ट ले लें। सर ले लें। जी, उससे आप तरोताज़ा उठेंगे और दोबारा फिर अपने सफ़र पे दावदार हो जाएँ। ज़बरदस्त सर, थैंक यू सो मच वंडरफुल टॉकिंग। सर बहुत शुक्रिया फरहान भाई, आपने मुझे इस कदर समझा, इस कदर इज़्ज़त से नवाज़ा, इस तरह से नवाज़ा, अपने प्यार से, खलूस से नवाज़ा। आप सलामत रहें। खुश रहें, बहुत शुक्रिया जनाब। इट वाज़ डॉक्टर इरफान मंजूर सियाल साहब हमारे साथ हैं रोशन ट्रैवल। अगर आप टूर करना चाहते हैं, पाकिस्तान की एक्सप्लोर करना चाहते हैं, पाकिस्तान को देखना चाहते हैं, सो इनसे राब्ता कीजिए, दिस सब ट्रैवल पैक कीजिए। किसी नोट के साथ अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।